Hey everyone, welcome back. My name is Mohammad Rizwan Khan. Welcome to Coding Insanely. Today we are going to pick another Microsoft interview question, which is create a chat interface like Microsoft Teams. ठीक है, हमें एक चैट इंटरफेस बिल्ड करना है Microsoft Teams जैसा. अगर आपको Teams के बारे में नहीं पता देन आप कोई भी डिफरेंट एग्जांपल्स ले लो, जैसे कि Facebook मैसेंजर हो गया या फिर WhatsApp मैसेंजर जिसको आप डेस्कटॉप पे ओपन करोगे, जो इंटरफेस आप देखोगे हमें वो बिल्ड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम एक फ्रंट एंड इंटरव्यू सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, टिक टैक टो इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग वैनिला जावास्क्रिप्ट HTML CSS. ये हमारी फ्रंट एंड इंटरव्यू सीरीज की प्लेलिस्ट, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हो. तो बेसिकली दीज वीडियोस विल हेल्प यू टू क्रैक योर नेक्स्ट फ्रंट एंड इंटरव्यू, है ना. अगर आपको अच्छी लग रही है देन शेयर दिस विथ योर फ्रेंड. ओके, जिसके पास भी HTML CSS की अच्छी नॉलेज है ना, वो ये इंटरफेस आसानी से बिल्ड कर लेगा. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग द इंटरफेस, इट इज़ मोर देन दैट. मतलब कि इंटरव्यूअर यहाँ पर देखना चाहता है ये नॉलेज ऑफ लेआउट. मतलब आपने एप्लीकेशन बिल्ड करने से पहले लेआउट के बारे में कैसा सोचा, आपने प्रॉपरली एप्लीकेशन के लेआउट को ब्रेक डाउन किया या नहीं किया, आपका लेआउट मैनेजेबल है या नहीं है, योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, आपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया वो स्केलेबल है या नहीं है. ठीक है, आपने जो मेथड यूज़ किया जैसे ग्रिड यूज़ किया या फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया तो आपने क्यों यूज़ किया, आपके पास इन सब चीज़ों का आंसर होना चाहिए, राइट. योर नॉलेज ऑफ सेमेंटिक एलिमेंट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, ये तो आप अपनी हैबिट बना लो कि जब भी आप HTML एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो आप हमेशा सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करो एंड एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखो, बिकॉज इट हेल्प्स इन सो मेनी वेज. जैसे कि आपका जो वेब पेज का रैंकिंग होता है या सर्च इंजन वेब क्रॉलर जो होती है वो आपके पेज को क्रॉल करती है, तो अगर वहाँ सेमेंटिक एलिमेंट्स होंगे तो वो प्रॉपरली क्रॉल करेगा उनको. एंड जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो स्क्रीन रीडर जैसी जो डिवाइसेस है, जो लोग विजुअली चैलेंज होते हैं, रीड नहीं कर सकते, उनके लिए स्क्रीन रीडर डिवाइसेस में ये एक्सेसिबिलिटी यानी आरिया एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए ताकि स्क्रीन रीडर डिवाइसेस इन एट्रीब्यूट्स को रीड कर सके. ये नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट. तो जो भी आपने डॉम मैनिपुलेशन मेथड्स यूज़ करे तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उसका उस मेथड का क्या इम्पैक्ट है, क्या परफॉर्मेंस इश्यूज़ है ना. तो ये सारी चीज़ें. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ टीम्स का इंटरफेस कैसा होता है. तो यू जस्ट टाइप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इमेजेस टैब, गो टू देयर एंड हियर इट इज़, क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पर ये आपका टीम्स का इंटरफेस कहाँ है, यहाँ है. जस्ट व्यू ओपन इमेज इन न्यू टैब एंड ये रहा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इंटरफेस. तो जैसे कि सारे इंटरफेस होते हैं, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर या फिर व्हाट्सअप मैसेंजर, ये भी उसी तरह का है. तो सबसे पहले लेआउट बिल्ड करने का जो टेक्निक है वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, इस डिज़ाइन का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, इसकी इंटरफेस आ गई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है. तो अब ध्यान से देखो, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, है ना. तो अब सबसे पहले इसको समझो कि एक फिग्मा डिज़ाइन है या आपको डिज़ाइन टीम से डिज़ाइन मिली है एंड आपको बिल्ड करना है. तो आप एकदम टॉप से स्टार्ट करो कि आपको सबसे पहले क्या नोटिसेबल है. लेआउट बिल्ड करने का ये मेथड है. तो आई कैन सी कि यहाँ पर क्या है कि आई कैन सी टू सेक्शंस. फर्स्ट इज द हेडर, सेकंड इज द मेन एरिया ऑफ द एप्लीकेशन, राइट. सो मैं क्या करूँ उसमें मार्क कर देता हूँ, लाइनें खींच देता हूँ लेआउट बिल्ड करने के लिए. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ओके मेरी ड्राइंग लैपटॉप में बहुत गंदी है, तो ये हो गया. पूरे एप्लीकेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द हेडर एंड सेकंड इज द मेन एरिया ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, अब यहाँ हेडर को भी आप देखोगे तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक जहाँ पर ये लोगो रखा गया है, सेकंड जहाँ पर ये सर्च आइटम्स हैं, एंड थर्ड जहाँ पर ये कंट्रोल्स हैं लाइक क्लोज करना, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मोर ऑप्शन. ठीक है, एंड अब ये जो मेन एरिया है ना, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एज यू कैन सी, एक हमारा साइड नेविगेशन है, साइड बार बोल दो आप इसको, जहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, एक्टिविटी, चैट, टीम्स, कैलेंडर, कॉल्स एंड फाइल्स एंड मोर ऑप्शन. एंड यहाँ पे एक स्टोर है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट ये हो गया लिस्ट ऑफ यूजर्स, जहाँ पर हमारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हम चैट करते हैं. तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये पूरा ये हो गया थर्ड, चैट विंडो. अब इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो. देखिए जो ये साइड नेविगेशन है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया आपका ये जहाँ पर ये साइड नेविगेशन है लाइक एक्टिविटी, चैट, टीम्स, एंड सेकंड हो गया ये एकदम नीचे आपको दिख रहा है स्मॉल सा स्टोर. उसी तरह चैट का जो लिस्ट है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया इसका हेडर, यहाँ पे चैट ऑप्शन है हेडर, सेकंड हो गया लिस्ट ऑफ यूजर्स जिनके साथ हम चैट करते हैं. अब इस चैट विंडो को भी आप ध्यान से देखो तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया हमारा हेडर जहाँ पर नेम ऑफ द यूजर जिनके साथ हम चैट कर रहे हैं. सेकंड हो गया ये मैसेज बॉक्स जहाँ पर ये चैट विंडो है. ठीक है, थर्ड हो गया ये फुटर. ठीक है, जहाँ पर ये कंट्रोल ऑप्शन है लाइक मैसेज टाइप करना, सेंड करना और लाइक अदर ऑप्शन जैसे फॉन्ट चेंज करना, इमोजीज वगैरह ऐड करना एक्सेट्रा. अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें फर्दर डिवाइड हो सकती हैं. जैसे कि जो कंट्रोल है यहाँ पर इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया मैसेज और एक हो गया कंट्रोल ऑप्शन. अब इस हेडर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया आपका ये जहाँ पर यूज़र हैं चैट करने वाले और एक हो गया ये ऑप्शंस, कॉल, वीडियो कॉल. ठीक है, ऐड मोर यूजर्स, यू कैन सी ओवर हियर. तो इस तरह से अपना लेआउट सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे. तो सबसे पहले क्या मेन एप्लीकेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एंड देन हेडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड देन मेन एरिया को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. अपना प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर यहाँ पे ले लेते हैं.
एंड इसको क्या करते हैं, डन करके हटाते हैं यहाँ से। ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html एंड यहाँ पर मैं साइज बढ़ा लेता हूँ सो दैट यू कैन सी प्रॉपर्ली। अभी मैं यहाँ पर एक HTML फाइल का टेम्पलेट डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटरफेस, ठीक है, सेव कर ली। अब जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है जो वो स्केलेबल होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक फोल्डर्स क्रिएट करते हैं जैसे कि हमारा CSS को मैनेज करने के लिए, एसेट्स आइकन्स वगैरह मैनेज करने के लिए, एंड इमेजेस, एसेट्स के बाहर इमेजेस, ठीक है, कोई बड़ी इमेजेस हो गई एप्लीकेशन से रिलेटेड उसको मैनेज करने के लिए, एंड इफ़ यू हैव JS तो उसको मैनेज करने के लिए हम JS के फोल्डर में डालेंगे, ठीक है। अब सब ये ध्यान से समझना CSS वाला पार्ट। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ जो आपको पूरी लाइफ टाइम हेल्प करेगी, तो ये आप हमेशा याद रखना, बिग कैट्स लव प्लेइंग, एंड ये मैंने एक शॉर्टकट बनाया है याद रखने के लिए, अंडर वास्ट ट्रीज। ओके, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। CSS के अंदर जो सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा बेस, B फॉर बेस, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे CSS होंगे जैसे कि रीसेट करना, टाइपोग्राफी से रिलेटेड, यानी फॉन्ट एनहांसमेंट से रिलेटेड CSS वगैरह हम बेस के अंदर रखेंगे। सेकंड फोल्डर होगा हमारा CSS के अंदर होगा आपका कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स में बेसिकली जैसे आप बटन्स रख सकते हो, कार्ड्स रख सकते हो, मॉडल्स रख सकते हो, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स CSS के अंदर आएंगे, ठीक है। एंड L फॉर लेआउट, लेआउट जैसे कि आपका साइड बार हो गया, आपका हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं लेआउट। एंड P पेजेस, ठीक है, यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं पेजेस। तो पेज स्पेसिफिक जो CSS होंगे, मतलब सारे CSS हर जगह यूज़ नहीं होने, राइट। पेज स्पेसिफिक CSS फॉर एग्जांपल अगर हम होम पेज पे हैं तो वहाँ पर सिर्फ होम पेज का CSS चाहिए, बट कुछ CSS कॉमन होंगे जैसे कि हेडर हो गया, साइड नेविगेशन हो गया, जो हर पेजेस में होंगे, ठीक है। तो पेजेस का CSS यहाँ पे होगा। एंड U फॉर यूटिलिटी, नॉट हियर इनसाइड CSS, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में हम बहुत सारे CSS रख सकते हैं जैसे कि हेल्पर्स हो गया या फिर आपका वेरिएबल्स हो गया, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी। एंड CSS के अंदर V फॉर वेंडर, वेंडर्स का मतलब होता है थर्ड पार्टी CSS। अगर हम कोई थर्ड पार्टी CSS यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आपका हो गया टेलविंड CSS या फिर बूटस्ट्रैप या फिर मटेरियल एनीथिंग, तो हम उसको वेंडर्स के अंदर रख सकते हैं, है ना। अदर देन दैट वी कैन हैव थीम। अगर हम थीम स्पेसिफिक कुछ कर रहे हैं, थीम से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि मल्टीपल थीम्स हो सकती हैं हमारे, एक तो कंप्लीट डार्क थीम हो गया, ब्राइट थीम हो गया, ये सारी चीज़ें हम थीम्स के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं जस्ट आपको हेल्प कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग, जो आप बाद में और ज़्यादा इस पर एक्सप्लोर कर सको। अभी हम सारी चीज़ें यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीम CSS का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बेस। तो बेस में हम कुछ अपने रीसेट के CSS ऐड करेंगे। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के साइड से CSS होते हैं एलिमेंट्स के, HTML एलिमेंट्स के ऊपर, जो हम रिमूव करेंगे। तो बेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ reset.css एंड यहाँ पर एस्ट्रिक डाल के, मतलब सेलेक्ट एवरीथिंग एंड मार्जिन 0, डिफॉल्ट मार्जिन जो भी ब्राउजर के साइड से होता है वो हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट वे कि आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे आ जाओ एंड ChatGPT ओपन कर लो एंड इसको बोलो ChatGPT से करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो कि जनरेट रीसेट CSS फाइल, ठीक है। तो ChatGPT विल जनरेट रीसेट CSS, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट। इट्स जनरेटिंग समथिंग बैड। Didn't expect this bad from ChatGPT. तो यहाँ पर ChatGPT एक रीसेट CSS फाइल क्रिएट कर रहा है। बेसिकली सेटिंग समथिंग्स लाइक जैसे कि बॉक्स साइजिंग। बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स उसका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो, क्योंकि जब भी मैं पैडिंग अप्लाई करूँ तो वो उसका विथ या हाइट इंक्रीज ना करे, है ना। सो लेट्स कॉपी दिस, इसको यहाँ से रिमूव करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया HTML पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लग गया, एंड एस्ट्रिक मतलब सेलेक्ट एवरीथिंग, और जो भी बिफोर आफ्टर है वो भी बॉक्स साइजिंग इनहेरिट करे जो भी HTML पे है। तो इस तरह से हम जो भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग होता है वो रिमूव कर सकते हैं, ये CSS आपको मिल जाएगी इजीली इंटरनेट पे। तो ये हो गया एक। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस HTML में क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है रूट एलिमेंट का होता है 14 पिक्सल, बट मैं कर लेता हूँ 10 पिक्सल। इससे क्या होगा, मुझे ना रैम वैल्यू कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। सबका अलग अलग मेथड है, तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। इट सीम्स ईजियर टू मी। जब भी मैं 10 पिक्सल सेट करता हूँ तो मैं रैम वैल्यू को आसानी से जितना भी वैल्यू लूँ उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा पिक्सल वैल्यू निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3.2 रैम लूँ तो दैट विल बी 32 पिक्सल। अभी तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर लिया। एंड मैं क्या करता हूँ, बॉडी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे अगर है तो। चलो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ बॉडी को, वापस से मैं नॉर्मल कर देता हूँ फॉन्ट साइज। तो बॉडी से फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा 14 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ से 14 पिक्सल कर लो या फिर 1.4 रैम कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 14 पिक्सल वापस, एंड यहाँ पे हो गया 10 पिक्सल। सेव कर लेते हैं रीसेट वाला CSS। एंड अगर आपको कोई टाइपोग्राफी एनहांसमेंट से रिलेटेड CSS ऐड करनी है, देन यू कैन ऐड typography.css, ठीक है। फिलहाल तो मैं अभी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं रीसेट CSS को ऐड कर लेता हूँ एक कॉमन CSS फाइल बना के, जो मैं हर जगह यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ common.css एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ @import एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेज रीसेट CSS, ठीक है। पेजेस के अंदर मैं अपना जो पहला पेज है उसको मैं नाम देता हूँ होम पेज। तो मैं एक फाइल यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ home.css एंड मैं होम के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना कॉमन को। तो इससे क्या होगा, मैं हर पेज में ऐड कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कॉमन CSS। अब यहाँ पर मैं जो भी CSS होम पेज के लिए लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। सेव। अदर देन डैट यहाँ पर लेआउट में जैसे कि मैं कुछ क्रिएट कर लेता हूँ header.css एंड हेडर हो गया तुम्हारा sidebar.css
CSS, तो जो भी जैसे भी हम एलिमेंट्स का लेआउट ऐड करेंगे वैसे वैसे CSS हम यहाँ क्रिएट कर जाएंगे एंड दिस इज द कॉमन थिंग्स, तो मैं इसको कॉमन में डाल देता हूँ इम्पोर्टिंग लेआउट CSS एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इम्पोर्ट लेआउट हेडर CSS @import लेआउट नॉट फुटर साइडबार डॉट CSS, ठीक है। तो ये लेआउट के मैंने कॉमन में ऐड कर लिया एंड कॉमन को मैंने पेजेस में ऐड कर लिया, तो नाउ दे ऑल आर कनेक्टेड। अब पेजेस का जो CSS है वो मैं इंडेक्स में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लिंक रेफ एंड ये होगा हमारा CSS/pages/home.css। सेव कर लिया एंड नाउ लेट्स सी इट्स वर्किंग ऑन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लाइक बॉडी फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड ब्लू, सेव। नाउ लेट्स लोड आवर index.html। ओके, सो दिस इज वर्किंग, हमारा CSS तो सही चल रहा है एंड साथ ही साथ फॉन्ट्स भी देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज अप्लाइड करेक्टली और नॉट। लेट्स रिमूव दिस वन, हेलो वर्ल्ड पैराग्राफ, एंड जो हमने रीसेट अप्लाई किया उसकी वजह से या आई कैन सी कि जो हेलो वर्ल्ड का फॉन्ट है वो रीसेट हो गया। नॉर्मल जो हेडर होता है उसके अराउंड स्पेस होती है, साइज बड़ा होता है, राइट, बट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरीथिंग इज रीसेट, तो इट्स नॉर्मल एंड लेट्स रिमूव दिस स्टफ फ्रॉम हियर। अभी क्या करते हैं, हम अपना एलिमेंट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आप सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे एप्लीकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेडर एक मेन एरिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेडर विद द क्लास मेन हेडर, ठीक है। एंड हेडर में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो एक हो गया हमारा लोगो, दूसरा हो गया हमारा div डॉट व्हाट इज दैट सर्च ऑप्शन, तो सर्च कंटेनर एंड इसके अलावा हमारे पास एक राइट साइड में एक नैव है, ठीक है। तो नैव में क्या आपके पास ऑप्शंस लाइक क्लोज करना, मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर हम डाल लेते हैं बटन, 3 बटन चाहिए हमें एंड ऑल ऑफ देम विल कंटेन इमेज, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दिस बैड बिहेवियर ऑफ VS कोड। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बटन्स, ओके लेट्स गेट इट डाउन। यहाँ पर ऑल्ट अपडेट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इमेज ब्रेक हो गया दैट वहाँ पर ये मैक्सिमाइज शो करेगा, साथ ज़्यादा स्क्रीन रीडर को हेल्प करेगा रीड करने में, बिकॉज इमेजेस से पता नहीं चलता कि वो बटन क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्लोज के अलावा हमारे पास एक डिव है जिसमें हम रखेंगे मेन्यूज़, मोर ऑप्शंस, ठीक है। तो मोर यहाँ पर भी होगा हमारा इमेज, तो इमेज एंड यहाँ पे होगा हमारा मोर, ऑल के अंदर सारी इमेजेस ऐड करेंगे। लेट्स फर्स्ट क्रिएट द एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया हमारा मेन एरिया, उसका मतलब क्लास मेन कंटेनर एंड मेन कंटेनर के पास अगेन 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट साइट नेविगेशन, देन लिस्ट ऑफ यूजर्स, देन चैट विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं साइट के लिए हम यूज़ करेंगे अजाइड, दैट्स अ सेमेंटिक एलिमेंट एंड यहाँ पर हम लेते हैं UL LI एंड यहाँ पे होगा हमारे पास एक इमेज एंड ऑब्वियसली स्पैन एंड यहाँ पर हम बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है। इसको रिपीट करते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं चैट, सारे इमेजेस भी अपडेट करेंगे। तो एक अजाइड हो गया हमारा, दूसरा होता है लिस्ट ऑफ यूजर्स, दैट इज अगेन अ साइड बार, तो हम बोलते हैं अजाइड एंड यहाँ पे हम डालते हैं UL एंड LI एंड यहाँ पे होगा हमारे पास नेम ऑफ द पर्सन, राइट, लेट्स से रिजवान खान एंड आइकॉन अभी रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया अगेन सेकंड पर्सन, मतलब लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ चैट यूजर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन का फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन होगा चैट विंडो, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ सेक्शन विथ चैट विंडो एंड सेक्शन में क्या होगा, सेक्शन में हमारे पास एक हेडर है एंड देन एक मैसेज एरिया है एंड देन एक फुटर है जहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है आपका चैट मैसेजेस, राइट, इनपुट बॉक्स विद चैट, है ना। तो वहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ टेब विद चैट हेडर, जहाँ पर हमारे पास नेम शो करना है यूज़र का, कौन से यूज़र के साथ हम चैट कर रहे हैं, देन चैट विंडो जहाँ पर हमारे पास मैसेजेस होंगे, तो जैसे डेव मैसेजेस, क्लास हम नेम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, जस्ट वांट टू शो समथिंग, मैसेजेस हो गए, चैट विंडो एंड देन लास्ट सेक्शन विल से चैट फुटर, ठीक है, चैट फुटर हो गया है। तो ये हमारा ऊपर जो लेआउट है वो हो गया क्रिएट। अब इसके अंदर का कंटेंट हमें मतलब इसका बेसिकली डिजाइन अपडेट करते हैं देन वी गो फर्दर डाउन, हाँ। तो लेट्स सेव दिस एंड लेट्स रीलोड दिस एंड आई कैन सी एवरीथिंग इज हियर एंड इट्स लुकिंग काइंड ऑफ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस एंड CSS को अपडेट करते हैं, तो पेजेस के CSS एंड यहाँ पे जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं बिकॉज दैट्स लुकिंग बैड। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर रिमूव। तो सबसे पहले हम हेडर को अपडेट करते हैं। हेडर में हम बोलते हैं मेन हेडर एंड स्प्लिट एंड हियर इज आवर इंस्टा, ठीक है। तो ये हमारा मेन हेडर क्लास जिसको हम यूज़ करते हैं। तो विथ हम इसको बोलते हैं 100%, हाइट हम बोलते हैं 50 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए, वी डोंट नो द बैकग्राउंड कलर, राइट। सो लेट्स गेट द बैकग्राउंड कलर एंड Microsoft Teams, open it. Let's copy, let's inspect and this is the color. Copy this color and paste over here. ठीक है, and see.
तो ये हो गया हमारा हेडर कलर अपडेट, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, फ्लेक्स कंटेनर बनाते हैं, राइट। डिस्प्ले फ्लेक्स स्ट्राइक कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग ये फ्लेक्स कंटेनर बन गया, यहाँ पर चीज़ें सेंटर में आ गई, बट दिस इज इन द एक्सपेक्टेशन जस्टिफाई कंटेंट शुड बी स्पेस बिटवीन। अब ये हो गया हमारा स्पेस बिटवीन वाला पार्ट, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, यहाँ पे इनपुट वेयर इज इनपुट। ओके, अभी यहाँ पर हम इनपुट वगैरह ऐड कर लेते हैं बिकॉज दैट्स नॉट देयर। तो यहाँ पे हमारा लोगो सबसे पहले चाहिए, इमेज, तो आई हैव फोल्डर। ओके, तो यहाँ पर मैंने इमेजेस डाल ली अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर। ओके, एसेट्स के अंदर हमारे पास इमेजेस एंड आइकन्स आ गए, ठीक है। साइड मेन्यू के लिए जो हम आइकन चाहिए वो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सारी आइकन्स आपको फ्लैट आइकन .png वेबसाइट में मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, फ्लैट आइकन एंड आपको जो भी इमेज चाहिए आप सर्च कर लो। फॉर एग्जांपल क्लोज चाहिए तो क्लोज सर्च कर लो एंड यू गेटिंग दिस इमेज। यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आप लॉगिन यूजर हो, इसका कलर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करो एंड आप कलर अपडेट कर सकते हो एंड देन आप डाउनलोड पे क्लिक करके आपको PNG फ्री मिल जाएगा। बाकी SVG एंड अदर इमेजेस के लिए आपको फ्री नहीं मिलेंगे। तो जो भी जितने भी साइज चाहिए आप सिंपली क्लिक करके सारे इमेजेस डाउनलोड कर लो। मैंने भी इसी तरह डाउनलोड किया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड ठीक है। ओके, तो इमेजेस अपडेट करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं हेडर index.html एंड ये हमारा img। तो यहाँ पर हम बोलते हैं एसेट्स के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है इमेजेस एंड इसमें फोल्डर ग्रुप chat.png जो हमारा लोगो का काम करेगा। तो यहाँ पर ये रहा आगे लोगो। अब इसको रीसाइज करना है, तो रीसाइज कर लेते हैं। लेट्स गो टू द अगेन हेडर जो हमारा स्टाइलिंग का है, कंपोनेंट header.css एंड यहाँ पे हमारे पास अगेन मेन हेडर एंड देन लोगो। सो लेट्स गो टू द लोगो एंड यहाँ पे ये साइज स्टाइल नहीं चाहिए। विथ 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, सेव एंड इनसाइड दैट वी हैव एन इमेज। सो मेन हेडर डॉट लोगो इमेज विद 100% हाइट 100%, सेव एंड यू सी वी गॉट आवर इमेज परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इमेज सेट हो गया। अब इसी तरह हम इसके राइट आइकन्स को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारा जो HTML है यहाँ जाते हैं एंड यहाँ पर इमेजेस अपडेट करने पड़ेंगे। तब मैं बोलता हूँ एसेट्स इमेजेस एंड फर्स्ट चाहिए हमें क्लोज PNG, सेव, लेट्स सी वेयर इट इज कमिंग। क्लोज यहाँ पे है, एक्चुअली हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। सो लेट्स कॉपी दिस फ्रॉम हेयर, यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं maximize.png, यहाँ पे हम डालते हैं assets images minus.png and close.png, save it and this is how it is going to look, which is very bad. Also हमें 3 dots चाहिए, तो यहाँ पे हम assets images and more.png ट्रीट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आ गया हमारा। अब इसको जल्दी से सेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा nav है उसको हमें देना पड़ेगा क्लास एंड यहाँ पे हम बोलते हैं header nav menu, makes sense right, header nav menu। let's copy this and let's go to the header.css, header nav menu। अब यहाँ पर जो हमारा मेन्यू है वो सही है, ऑलरेडी फ्लेक्स आइटम है, बट वी जस्ट हैव टू मेक इट फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स सो दैट इट विल बी फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। तो नहीं चाहिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। So now this is fine, right? But this is in a wrong order. So we want something more over here. Index.html and let's copy this, paste over here, save, and now it is fine. Now we just have to adjust the width and height and everything. So let's go to the header and header nav menu. Then we have what do we have? We have button, width 20 pixel, height 20 pixel. Button image we have to make it align center. Okay, but ये menu सही place नहीं हुआ I guess because something wrong with the menu. Okay, it's a div, not a button. It has a more class. So let's go to header.css and ओके नाइस। एंड हमारा जो क्लोज है वो पहले होना चाहिए, राइट। जो हमारा मैक्सिमाइज है वो क्लोज से पहले होना चाहिए, थोड़ा सा उल्टा हो गया तो इसको मूव कर लेते हैं। index.html एंड नो इट्स फाइन, जस्ट नीड सम स्पेसिंग। तो मेन हेडर पे चलते हैं, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 30 पिक्सल, 10 पिक्सल। ओके, नाउ इसको भी थोड़ा सा स्पेसिंग करते हैं ताकि नाइस अच्छा दिखे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड लोगो मोर बटन। तो ये हो गया हमारा स्पेसिंग, साथ ही साथ हम इसको कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो सही दिख रहा है हमारा टीम्स का ये आ गया आइकन, हमारा क्लोज मिनिमाइज एंड मोर पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, एक ड्रॉप डाउन आएगा, ठीक है। अब बीच में सर्च चाहिए तो सर्च ऐड कर लेते हैं। लेट्स गो टू द अगेन HTML एंड यहाँ पे हमारा सर्च है। तो विल से फॉर्म, इनसाइड दिस फॉर्म विल से इनपुट टेक्स्ट एंड देन विल से प्लेस होल्डर सर्च।
वेयर इज़ आवर टीम्स? सर्च और टाइप कमांड, सेव, लेट्स सी द सर्च ऑप्शन. तो ये सर्च है, कांट सी इट राइट नाउ बिकॉज इट हैज अ डिफॉल्ट, वी हैव रीसेट सीएसएस व्हिच इज चेंजिंग इट्स डिफॉल्ट स्टाइल, है ना. तो लेट्स चेंज दिस. तो यहाँ पर हम आते हैं सर्च कंटेनर, लेट्स गिव अ क्लास टू दिस सर्च फॉर्म. ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको एंड लेट्स गो टू द हेडर डॉट सीएसएस बिकॉज इट्स ऑल पार्ट ऑफ हेडर. हेडर सर्च फॉर्म एंड यहाँ पे हम बोलते हैं विथ 300 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट. सेव किया एंड लेट्स कम टू दिस. आई कैन सी समथिंग लाइक दैट बट दिस इज आवर सर्च. तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट है वो एक्चुअली स्मॉलर देन द कंटेनर. अब इसको 100% देके हम बराबर कर लेते हैं. तो सर्च फॉर्म इनपुट एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं विथ 100% हाइट, 100% बॉर्डर नन, पैडिंग अभी नहीं चाहिए. ओके, सो दिस लुक्स नाइस. ऑल्सो ये जो प्लेस होल्डर दिख रहा है सर्च और टाइप कमांड, इसको सेंटर कर लेते हैं. तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ सर्च फॉर्म इनपुट प्लेस होल्डर, सीडो क्लास यूज़ किया प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे हम बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया. सॉरी, जो प्लेस होल्डर है वो सेंटर हो गया बट स्टिल टाइप करेंगे तो वो फर्स्ट में आएगा. इसका कॉर्नर रेडियस चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्म को बॉर्डर हाइफन रेडियस 5 पिक्सल ओवरफ्लो हेडन. ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग नाइस एंड ऑल्सो बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं टू ग्रे. तो दिस इज नॉट नाइस, सो विल अपडेट द कलर द हेल्प ऑफ VS Code and change this back to somewhere like this. Cool. तो ये हो गया हमारा save and now it's fine. We just need to have some padding. input को padding डालते हैं और इसको डाल देते हैं padding. हमें कुछ fonts ऐड कर लेनी चाहिए इसको अच्छा बनाने के लिए. तो let's go Google fonts and search some nice font. Let's use Roboto, get font, get embed code, import statement, copy code, go to the VS Code and let's go to the base and यहाँ पे typography CSS में हम ऐड कर लेते हैं इसको. and let's remove the style tag from here. ठीक है, सेमीकोलन. यहाँ पे बोलते हैं body and यहाँ पे जो font है वो भी डाल लेते हैं. तो ये different fonts, let's use this one. सेव किया एंड टाइपोग्राफी को कॉमन में ऐड कर लेते हैं सो दैट इट विल अप्लाई. ठीक है, सेव एंड सी द फॉन्ट अपडेटेड. फॉन्ट अपडेट हुआ यानी नाउ इट्स बेटर. ठीक है, तो हमारा सर्च का फॉन्ट अपडेट हो गया एंड लेट्स वर्क. अभी हम काम करते हैं साइड नेविगेशन पे, मतलब जो अदर. मुझे ये जो साइज है ना ये गंदा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है. आई विल चेंज दिस. तो लेट्स गो टू द हेडर एंड nav menu 10 pixel is too much, let's give it to 16 pixel. ओके, नाउ इट इज़ बेटर, मच बेटर. ठीक है, एंड अभी साइड विजिट्स पे काम करते हैं. तो साइड नेविगेशन पे वर्क करते हैं. साइड बार पे आते हैं एंड साइड बार को हमने इंपोर्ट किया है नहीं किया वो देख लेते हैं. कॉमन के अंदर ये हमने हेडर डाला, साइड बार डाला, या करेक्ट. तो साइड बार पे आते हैं एंड फर्स्ट साइड बार एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं. तो यहाँ पर हम बोलते हैं क्लास एंड ये होगा हमारा साइड हाइफन साइड बार नैव. ठीक है, एंड उससे पहले जो मेन कंटेनर है उसको हमको स्टाइल करनी पड़ेगी. तो मेन कंटेनर के लेआउट पे आ जाते हैं. साइड बार नैव को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सेव एंड लेट्स गो टू द साइड बार डॉट CSS एंड यहाँ पे हम इसको बोलते हैं विथ 90 पिक्सल, हाइट मुझे चाहिए 100% एंड बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए अभी के लिए ग्रे डाल देते हैं. ऑल्सो हम ये जो बैकग्राउंड कलर्स जो भी हम यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे हैं कलर इट्स रॉन्ग. मैं आपको दिखाऊंगा करेक्ट वे क्या है उसको कलर को यूज़ करने का. ठीक है, बट अभी जस्ट फॉर नाउ. ओके, ये हमारा साइड विजिट है, कलर अप्लाई हो गया बट ये 100% नहीं हुआ. इट्स बिकॉज हमें इसको चेंज करना पड़ेगा. दिस इज नॉट लाइक इट्स नॉर्मल एलिमेंट. तो वी हैव टू पोजिशन इट, वी कैन से पोजिशन एब्सोल्यूट सेव एंड हियर यू कैन सी वी गॉट दिस 100%. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्क्रोलेबल हो गया जो रिक्वायरमेंट में नहीं है. स्क्रोलेबल नहीं होना चाहिए इट्स बिकॉज हमने दिया 100%. तो 100% प्लस ये जो हाइट है हेडर का 100% प्लस 50 पिक्सल, दैट्स वाई द वी हैव एन स्क्रोल. तो इसको पूरा 100% करने के लिए हम 50 पिक्सल माइनस कर देते हैं उससे. तो विल से ख्याल सी 100% माइनस 50 पिक्सल. सेव किया एंड नाउ द स्क्रोल गॉन. अब ये सही है. अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर. तो इंस्टेड ऑफ दिस विल से काइंड ऑफ दिस कलर. सेव एंड लेट्स गो एंड दिस इज लुकिंग नाइस. अभी हमें इमेजेस अपडेट करनी पड़ेगी. सो लेट्स गो टू index.html एंड यहाँ li में यहाँ पर we say sets side menu icons activity.png assets side menu icons and messenger.png. save and we got this. ठीक है, अब इसको स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है. तो साइड बार नैव को कॉपी कर लेते हैं. इट्स अगेन लेट्स गो टू द साइड बार डॉट CSS एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है ULLI. ठीक है, सो LI को स्टाइल करना है क्लास डाल देते हैं
साइड बार हाइफन आइटम, ठीक है, और यू कैन से साइड बार nav हाइफन आइटम. लेट्स कॉपी दिस. लेट्स गो टू द sidebar.css एंड यहाँ पे हम बोलते हैं विथ, वी हैव टोटल विथ ऑफ 90 पिक्सल, तो उसको रिड्यूस कर देते हैं एंड वी कैन से 30 पिक्सल और जस्ट 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, side nav dot sidebar nav item, then we have img tag with 100%, height 100%. Let's see. So again, this is too big. We'll have to change this to 30 pixel. Okay, fine. Now we have to give it. Okay, let's fix this sidebar first. तो यहाँ पर हमारा जाता है header and हमारा sidebar index.html. तो ये हमारा image, क्या करते हैं इस पूरे image को एक widget बनाते हैं, div dot sidebar hyphen widget. So ये हो जाएगा एक wrapper जैसा, ठीक है, widget, and इसके अंदर हम डाल देते हैं ये वाला content and इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है, बिकॉज एक को कर लिया तो सारे अपने आप हो जाएंगे. तो ये एक्टिविटी एंड दिस, क्या करते हैं इमेज को रिसाइज करते हैं साइड बार CSS एंड लेट्स रिमूव दिस एंड यहाँ पे क्या करते हैं इमेज साइड बार विजेट, ठीक है, साइड बार विजेट, इसके अंदर है इमेज और जस्ट मोर क्लीनर जस्ट हैव दिस साइड बार विजेट, ठीक है. तो यहाँ पे साइड बार CSS साइड बार विजेट, इसके अंदर इमेज, इसकी विड्थ सेट करते हैं 20 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक है, एंड क्या करते हैं इस पूरे विजेट को फ्लेक्स कंटेनर बनाते हैं, ये वाली विजेट को. तो उसमें साइड बार डॉट CSS साइड बार विजेट डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर. ओके, सो इट शुड बी कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नॉट इज इन सेंटर. अब थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है, साथ साथ कलर अपडेट कर लेते हैं, कलर ग्रे एंड ऑब्वियसली वी नीड टू चेंज दिस कलर. सेव. ओके, कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा डार्क. ओके, बेटर टू डार्क. सेव. या बेटर. तो इसको थोड़ा सा स्पेसिंग क्रिएट करते हैं इस विजेट के अराउंड. तो यहाँ पर ये जो हमारा मेन कंटेनर है उसको ऊपर नीचे से हम स्पेस दे देते हैं, ये वाला साइड नैव. यहाँ पे हम आ जाते हैं साइड पास CSS साइड नैव, मार्जिन टॉप और बॉटम से हम डाल देते हैं, मार्जिन नहीं, नेवर नेवर नेवर, पैडिंग टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और मे बी 10 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0, करेक्ट. एंड यहाँ पे क्या करते हैं इस विजेट्स को रिपीट करते हैं. लेट्स रिमूव दिस वन एंड रिपीट दिस वन. द हेल, ये हो गया रिपीट. यहाँ पे हम डाल देते हैं मैसेंजर आइकन एंड यहाँ पे होगा हमारा चैट ऑप्शन, यहाँ पे होगा हमारा कैलेंडर एंड यहाँ पे होगा मीटिंग्स, यहाँ पे होगा कॉल और टेलीफोन, यहाँ पे होगा कॉल्स एंड फाइनली फोल्डर, यहाँ पे होगा फाइल्स. ओके, सो थोड़ी स्पेसिंग की ज़रूरत है तो स्पेसिंग कर लेते हैं. फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा. फॉन्ट हाइफन साइज, लेट्स यूज़ 1 rem. That's going to like 10 pixel. It's too small. Let's experiment with 1.2. Yeah, fine. थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करते हैं विजिट्स में. तो यहाँ पर है ये हमारा विजिट, ठीक है, विजिट नहीं, मेन आइटम पर स्पेसिंग डालते हैं, साइड नैव और विजिट इज़ फाइन, ठीक है, विजिट पे करते हैं. तो साइड बार डॉट CSS विजिट, इसको हम मार्जिन डालते हैं, पैरिंग डालते हैं, टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0. कूल, बेटर, ठीक है. और आइकन्स को भी हम थोड़ी सी पैरिंग डालते हैं और मार्जिन भी डाल सकते हैं बिकॉज इट्स आइकन. टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, नाइस. कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं, कर्सर साइड विजिट को कर्सर इस पर आप इस पर लगा सकते हो नैव आइटम पे. तो यहाँ पे हम साइड बार डॉट CSS कर्सर पॉइंटर, नाइस लाइक पॉइंटर, ठीक है. तो इसमें एक सबसे बड़ी गलती स्टार्ट में ही हुई है, वो ये कि हमने सीधा विजिट को स्टाइल करना शुरू कर दिया, जो फर्स्ट मिस्टेक है. दैट्स वाई वी नीड टू ऑलवेज सी द लेआउट क्या कहता है, ठीक है. तो ये 2 पार्टीशन है, फर्स्ट हो गया हेडर, सेकंड हो गया मेन एरिया ऑफ द एप्लीकेशन. हेडर को तुमने सही डिवाइड किया, मेन एरिया ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर 3 पार्टीशन है, साइड विजिट, लिस्ट ऑफ द यूजर्स एंड चैट विंडो. तो हमें उसको एक या तो ग्रिड यूज़ करके उसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर फ्लेक्स यूज़ करके उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है. मेन विंडो, मेन एरिया ऑफ द, लाइक यहाँ पर हमने क्लास दिया मेन कंटेनर, इसको कॉपी करते हैं, लेआउट के अंदर एक फाइल बनाते हैं मेन हाइफन लेआउट डॉट CSS एंड इसके अंदर क्लास यूज़ करते हैं मेन कंटेनर, इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया एंड सेव करते हैं. सो साथ साथ जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड रेड करते हैं, ठीक है. अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड रेड वर्क नहीं किया, इट्स बिकॉज फ्लेक्स 1 भी काम नहीं किया, इसका मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, इसका मेन लेआउट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉमन्स के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा एट द रेट इंपोर्ट एंड यहाँ पे होगा मेन हाइफन लेआउट डॉट CSS. सेव कर लेते हैं, नॉट वर्क. अब देखो फ्लेक्स का क्या सीन है, फ्लेक्स जो रेड एरिया दिख रहा है ना, यही फ्लेक्स 1 इतना ही अप्लाई हुआ है, बट आई वांट 100%, ठीक है. तो क्या करता हूँ मैं, लेआउट को जाके हाइट देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ हाइट 100 VH, ठीक है.
सेव किया। अब देखो हाइट तो आ गई, लेकिन अभी एक स्क्रॉल का इशू आ रहा है, बिकॉज ये जो 100 VH का मतलब होता है जो विजिबल एरिया व्यू पोर्ट में, अब 100 VH प्लस 50 पिक्सल हो गया, दैट्स व्हाई वी गॉट एन स्क्रॉल, कुछ चीज़ें आउट ऑफ द व्यू पोर्ट हो गई। उसको फिक्स करने के लिए हम 100 कैल्सी यूज़ करके 100 VH माइनस 50 पिक्सल कर देते हैं, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ स्क्रॉल, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर एक इशू है कि हमने इस विजिट जो साइड विजिट है इसको बनाया है एब्सोल्यूट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अपने जो ओरिजिनल पोजीशन होता है ना लेआउट से बाहर हो रहा है, तो एक रॉन्ग है। अगर आपको मैं सही लेआउट दिखाऊँ तो वो ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट रिमूव कर दूँ, सेव, एंड यू कैन सी दिस इज द करेक्ट लेआउट, राइट, एंड दिस एवरीथिंग इज फाइन हियर। यहाँ पर आगे रिजवान लॉरेंस एवरीथिंग इज प्लेस्ड करेक्टली, और यहाँ पे हाइट भी स्पेसिफाई नहीं की हमने, इट्स बिकॉज फ्लेक्स कंटेनर की वजह से। ओके सो या फाइन, इट्स नॉर्मल। अभी क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ साइट यूजर्स क्रिएट करना है तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो टू द index.html, क्लोज दिस असाइड एंड लेट्स कम टू ओवर हियर क्लास, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं यूज़र हाइफन लिस्ट, चैट लिस्ट, यूज़र लिस्ट, जो भी चैट यूज़र लिस्ट कर लो, दैट मेक मोर सेंस। तो यहाँ पे सेव करते हैं एंड गो टू द sidebar.css बिकॉज अगेन अ साइड बार, सो चैट लिस्ट यूज़र, एंड यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं रेड, ब्लू कर लेते हैं कि हाउ इज गोना लुक, सो या बैकग्राउंड ब्लू इज फाइन। अब इसको थोड़ा स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है, तो अपने index.html में हमारे पास क्या UL क्लास, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं चैट, क्या है, यूज़र आइटम का सिंगल यूज़र, राइट, सिंगल यूज़र में एक आइकन होगा, एक नेम होगा, टाइम, चैट टाइम एंड अ मैसेज। तो पहले वो सिंगल यूज़र का वो क्रिएट कर लेते हैं, डिव क्लास यूज़र हाइफन डिटेल्स, ठीक है। यूज़र डिटेल्स में फर्स्ट यू कैन हैव एन आइकन, सो डिव क्लास यूज़र हाइफन अवतार, यहाँ पर हमारे पास एक IMG आइकन होगा, एंड यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं नेम, जो भी यूज़र है उसका नाम डाल दो। देन सेकंड जस्ट मतलब आइकन, एंड देन उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में आइकन, देन लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पैन होगा, रिजवान खान। ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिव बिकॉज नॉट जस्ट नेम, वी हैव टू शो अदर थिंग्स एज वेल। तो आइकन एंड ये हो गया स्पैन, यहाँ इट्स लाइक के आई विल शो यू। तो हियर यू सी वी हैव एन आइकन, ठीक है, फिर नेम ऑफ द यूज़र, टाइम स्टैम्प एंड देन मैसेज, ठीक है। तो द होल थिंग इज वन कंटेनर, इनसाइड दैट वी हैव टू कंटेनर्स, वन फॉर इमेज एंड वन फॉर यूज़र डिटेल्स, and inside this we have again two containers which contains the name of the user and timestamp and then the message, ठीक है। let me show you how to break it down, कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यूज़र डिटेल्स ये हो गया फर्स्ट कंटेनर जहाँ पर इमेज है, ये हो गया सेकंड कंटेनर जहाँ पे यूज़र नेम एंड मैसेजेस वगैरह होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें दो पार्ट्स हैं, जहाँ पर एक पार्ट होगा नेम रिजवान खान एंड सेकंड पार्ट होगा टाइम स्टैम्प लाइक 12 PM, ठीक है। तो ये हो गया यूज़र आइकन, उसके राइट साइड में ये हो गया नेम ऑफ द यूज़र, एंड यहाँ पे हम एक और डिव डालते हैं फॉर मैसेज, तो या फिर यू कैन ऐड पैराग्राफ एज वेल, लेट्स हैव स्मॉल मैसेज kind of something, see if you can देखते हैं हमारा आउटपुट। ओके वेरी बैड, लेट्स स्टाइल दिस। तो ये हमारा यूज़र डिटेल्स का विजिट है, सबसे पहले इसको स्टाइल करते हैं, यूज़र डिटेल्स, लेट्स गो एंड वेयर इज आवर होम साइड बार डॉट CSS, इसको हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इनसाइड दिस यूज़र डिटेल्स वी हैव व्हाट वी हैव दिस यूज़र अवतार, ठीक है। तो इसको कुछ विद हाइट की ज़रूरत है, इसकी विथ हम करते हैं 40 पिक्सल और मे बी 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कर लेते हैं अभी के लिए ग्रे, एंड बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं 50%, ओके। सो ये हो गया हमारा यूज़र आइकन का ये रेडी। अब नेम एंड पैराग्राफ से एंड अदर वाले आइटम्स को हम रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर ये LI है, इसको रिमूव कर लेते हैं एंड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको स्टाइलिंग करते हैं, अगेन हमें एक चैट यूज़र लिस्ट को एक स्पेस देने की ज़रूरत है, विथ वी से 300 पिक्सल एनफ स्पेस, राइट। एंड इसके अंदर जो UL है उसको हम फ्लेक्स, इट्स अ फ्लेक्स कंटेनर, वी कैन से फ्लेक्स ऑन एंड बैकग्राउंड येलो, ठीक है, नाइस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए यूज़र डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स, ओके सॉरी, यूज़र इन्फो, ठीक है, यूज़र डिटेल्स, यूज़र इन्फो, सेव, यूज़र इन्फो, यूज़र नेम, यूज़र नेम को डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज़ टू आइटम्स, display flex and justify content space between, let's take जितना भी अवेलेबल स्पेस है सारे ले लो, ओके। इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो ये अवेलेबल स्पेस दिस वन, दिस मच ओनली, पेरेंट को देना पड़ेगा, यूज़र इन्फो, ओके नाउ इट्स फुल। एंड अब थोड़ी सी स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है, हाउ कम दिस इज डाउन,
this alt is coming over here. Now let's remove this. Okay, nice. थोड़ी स्पेसिंग पैडिंग वैडिंग डाल देते हैं. चलो करते हैं यूज़र डिटेल्स. 10 पिक्सल. इसकी आइकन्स की विड्थ और हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है. 40 पिक्सल है ना. एंड इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस. ये इट शुड बी इन सेंटर, राइट, अलाइन आइटम सेंटर. तो यहाँ पर यूज़र इन्फो, मतलब ये दोनों आइटम सेंटर होने के लिए यूज़र डिटेल्स को अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा. ओके, परफेक्ट है ना. थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, यूज़र इन्फो को स्पेसिंग चाहिए. तो यहाँ से पैडिंग लेफ्ट से. इट्स बेटर टू यूज़ मार्जिन ओवर हियर. मार्जिन हाइफन राइट लेफ्ट, सॉरी 10 पिक्सल. यस, हो गया. एंड जो एज पर द डिज़ाइन थोड़ा सा कलर चेंज करने की ज़रूरत है. ओके, लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड कलर्स एंड ऑल. इट्स लुकिंग डर्टी. ओके, let's remove yellow color and gray color. Gray is fine. We just have to change this color to gray. Okay, let's remove the green color. Okay, so our mic is on Khan, and there's a timestamp, and there's the message. My name is Khan. We can repeat this stuff. Okay, we got 3 different users. Also, we need to make the cursor pointer. So here we can give in a class like chat hyphen user hyphen item. Let's repeat this class. We can simply say just li. The cursor is pointed now. Also, we can do on hover. Background is white. It's a wrong class. Let's add a transition. 0.2 second ease out. See, now we have the transition also. We can change the background color. Instead of white, we can say again something related to gray or dark gray. Changing color is your job, ठीक है? That is your assignment. अभी यहाँ पर हम इस chat window पे काम करते हैं. So let's go index.html and this is our chat window. And let's go to the chat window. तो chat window section है, right? Let's go to the home. So changing color is your assignment. अभी हम chat window पे काम करते हैं, ठीक है? So let's go to the page level CSS. Finally, we're here to work with page related CSS. Chat window, and here we're gonna say background hot pink. And yeah, it's hot pink. The flex one is helping us a lot. तो यहाँ पर एक header चाहिए. Chat window के अंदर हमारे पास header होना चाहिए. So ये रहा chat header. Copy and let's go to the home.css. इसकी height होनी चाहिए 50 pixel and background color होनी चाहिए white. Okay, commons chat window. Yeah, hot pink worked. It's going to be chat window. ये आ गया हमारे पास हेडर ऑफ 50 पिक्सल, ठीक है? यहाँ पर हमें यूज़र दिखाना है जिस यूज़र के साथ हम चैट कर रहे हैं. राइट साइड में अगेन आइकन दिखाना है एंड मिडिल एरिया इज चैट एरिया, ठीक है? तो वहाँ पर मैं चैट एरिया पहले क्रिएट कर लेता हूँ. तो index.html एंड दिस इज द चैट यूज़र लिस्ट एंड दिस इज द चैट, सॉरी ओके, एक समथिंग गलत तो हुआ है कुछ यहाँ पे. फाइन. तो वी हैव चैट हेडर एंड देन चैट बॉडी एंड देन चैट फुटर, ठीक है? तो पहले चैट फुटर को सेट करते हैं. लेट्स गो home.css एंड स्टाइलिंग चैट फुटर. अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम हाइट सेट करते हैं 100 पिक्सल, 50 पिक्सल फॉर द मैसेज एंड 50 पिक्सल फॉर द आइकन्स लाइक कंट्रोल आइटम्स. इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं अभी के लिए वाइट. एंड लेट्स सी, या वी गॉट इट, बट इट शुड बी इन द फुटर, राइट? इन द बॉटम में होना चाहिए. कैसे कर सकते हो? इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा चैट विंडो को पोजीशन रिलेटेड देते हैं सो दैट जो अंदर वाला एलिमेंट है ना उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हैं. यहाँ पर हम थोड़ा पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बॉटम से 0. तो वेयर इज दैट? ओके, विथ
100%, and yeah, I can see that. And also just for clarity, things are in place. ओके सो वी गॉट एक्जैक्टली लॉरम फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे अपना मैसेज वाला चैट बॉक्स इनपुट, एंड ये हो गया हमारा चैट बॉडी। अब इस चैट बॉडी को भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। चैट बॉडी के अंदर भी हम कंटेंट डाल रखे हैं। इसको ये कंटेंट स्क्रोलेबल होना चाहिए, जो मिडिल सेक्शन है ना वो स्क्रोलेबल होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ एंड लॉरम एप्सम को रिपीट करने की ज़रूरत है। ओके एंड लेट्स रिपीट दिस मोर। Okay, we got now the problem we are facing because of the too many messages it's going है ना, scroll आ गया यहाँ पे। तो उसको फिक्स करने का तरीका क्या है? Again we have to change the height, we have to place the height correctly। कैसे कर सकते हैं? Let's go to the home.css and यहाँ पे हम करते हैं chat hyphen body एंड इसकी हाइट हम सेट करते हैं। सो हमें पता है कि फुटर का हाइट है जो 100 पिक्सल है, ठीक है। एंड ऊपर जो हेडर है वो 50 पिक्सल है, एंड उसके बाद जो हेडर है लाइक ये 50 पिक्सल, ये 50 पिक्सल हो गया 100 पिक्सल, ये हो गया 100 पिक्सल। तो टोटल 200 पिक्सल का इशू है यहाँ पे। तो हाइट को हम सेट करते हैं कैलसी 100 VH माइनस 200 पिक्सल, ठीक है। तो 200 पिक्सल कर दी, बट स्टिल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, मे बी नॉट सेव्ड। एंड ओवरफ्लो हिडन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, स्क्रॉल किया, बट इनर कंटेंट अभी भी बहुत सारा कंटेंट हिडन है जो स्क्रॉल होकर आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ हिडन विल से ओवरफ्लो स्क्रॉल, सी एंड वी सी वी गॉट एन स्क्रॉल ओवर हियर, दैट दिस इज आवर मैसेज एरिया। तो अभी हम स्क्रॉल को क्या करते हैं, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, ठीक है, बिकॉज ओनली वाई स्क्रॉल इज चाहिए। प्रॉब्लम देयर इज नो सच थिंग, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। ओके सो ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल वर्किंग, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमें मैसेजेस को प्लेस करना है एंड दैट्स इट। लेट्स रिमूव दिस लॉरम एंड लेट्स रिमूव दीज गार्बेज। So if you have a close look, मैसेज कैसा है? अगेन द चैट यूजर है एंड देन अ मैसेज है, नेम ऑफ द मैसेज, नेम ऑफ द सेंडर, टाइम स्टैम्प ऑफ द सेंडर, एंड ये हो गया तुम्हारा मैसेज ऑफ द सेंडर, ठीक है। तो अगेन एक कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया, ठीक है, जो फ्लेक्स से हमारा हो जाएगा। एंड इसके अंदर 2 और कंटेनर, एक और ये 2। लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। Inside this chat body, we're going to give it a class user hyphen message wrapper, ठीक है। wrapper, अब इसमें 2 चीज़ें, div dot फर्स्ट अवतार यूज़र हाइफन अवतार, एंड दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यूज़र मैसेज, यूज़र हाइफन मैसेज। लेट्स फर्स्ट क्रिएट दिस वन। तो लेट्स गो टू द यूज़र अवतार, दैट इज गोइंग टू बी एन इमेज रैपर, है ना। तो यूज़र मैसेज रैपर, यूज़र अवतार को पहले फिक्स करते हैं। लेट्स गो टू द home.css एंड यूज़र अवतार, एंड यहाँ पे होगा विद बॉडी हाइट बॉडी बॉडी इज प्लेस्ड। ओके सो ये आ गया हमारा विद हेड, बट यहाँ पे प्रॉब्लम अगेन रेज्ड विच इज़ के because of something wrong। तो चैट विंडो है वहाँ पर हम क्या, हमें प्लेस करना फ्लेक्स 1, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूज़र अवतार एंड उसका जो कंटेंट है, बॉय द डिज़ाइनिंग, आई काफ़ी टाइम हो गया मुझे डिज़ाइनिंग किया हुआ, इट्स लाइक बिट ऑफ हेक्टिक। चैट गो बैक, चैट बॉडी, चैट हेडर, फॉरगेट चैट हेडर, यूज़र अवतार। अब हमें चाहिए मैसेज एरिया, ठीक है, यूज़र मैसेज। Let's go to the sidebar.css and where is that? Sorry, home.css, user message, and यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम सेट करते हैं max hyphen width 800 पिक्सल, जो हमारा ये होगा 800 पिक्सल के लिए हम बोलते हैं 80 RAM, so that is like 800 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं हम white and background for white and padding of 10 पिक्सल, border hyphen radius 5 पिक्सल, see। तो yeah, it looks like it, but it should be a flex container। तो हमें उसका पेरेंट चेंज करना पड़ेगा, chat user message wrapper, copy, let's go to the home.css and we say display flex, and yeah, it is like that. Save this, or okay, see the effect. We're gonna have some message over here, say lorem, save, and yeah, we got our message and the max width is 80 rm, perfect। थोड़ा सा स्पेसिंग की ज़रूरत है अराउंड, सो क्या करते हैं, यूज़र मैसेज रैपर को स्पेसिंग डालते हैं। लेट्स गो टू द home.css and place here we can say margin of 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल की मार्जिन लग गई, और मैसेज को राइट साइड से थोड़ी सी मार्जिन की ज़रूरत है, मार्जिन सॉरी लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यूज़र नेम प्लेस करना है, यूज़र मैसेज में एक तो हो गया हमारा पैराग्राफ, कर लेते हैं इसको रिमूव कर लेते हैं, पैराग्राफ लॉरम, ये हो गया हमारा मैसेज, एंड यहाँ पे हम एक और डिव डालते हैं, नॉट डिव, या डिव इज़ फाइन। यहाँ पर हम बोलते हैं स्पैन सेंडर, कोई सा सेंडर, वन मोर स्पैन gonna tell us timestamp। ओके सो वी गॉट दिस, कलर चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम यूज़र मैसेज के अंदर जाकर पैराग्राफ, कलर ब्लैक इज़ फाइन फॉर द मैसेज, बट फॉर स्पैन, ओके स्पैन, you change the color, how is it?
Okay, so bold and gray. So okay, let's strictly style this, say gray, and user message span colon last child, no, not last child, first child, font weight bold. Let's minimize this, go to that. Yeah, so we got a name bold and we got a message, and this is the message. Paragraph को थोड़ी सी spacing की ज़रूरत है. User message paragraph margin padding, top and bottom say 10 pixel, left right say 0. Nice. ठीक है, our message is ready. Now we have to repeat this message. Let's go to index.html and here's our message. Let's say we have small message for one of them. Yeah, what is span? But it should be like two-way messages, right? So one from left, one from right, one from left, one from right, like that. How we can achieve that? So simply let's have a class for some of the message. For example, a message with a class of received will be on the left side. ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं received, एक और यहाँ डाल देते हैं received, save. अब इसको copy कर लेते हैं. Let's go to the home.css and यहाँ पे with class of received, not justified content. So this is a flex item. Where is that? This is a flex item. ठीक है, so we can change the flex order. Say flex hyphen direction row reverse. ठीक है, ये we achieve that. So ये हो गया. And again थोड़ी सी स्पेसिंग दोनों तरफ से देने की ज़रूरत है मैसेज को, राइट? जैसे कि हमने यहाँ पे राइट से दिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, तो हमें राइट लेफ्ट दोनों ही देना पड़ेगा. तो कहाँ दिया था हमने? यूज़र मैसेज पैडिंग मार्जिन लेफ्ट, margin top bottom say 0 and left right say 10 pixel. Yeah, so this is how we can place the messages, and we can repeat these messages also. Let's see the scroll is working fine or not. So these are the scroll. Okay, so all of these data will be coming from the backend, and then we'll be updating the user icons, messages, and everything. Okay, so for I've got some assignment for you. You can create the header, right? You can see कि Figma कहाँ से मिल सकता है. You can go to the images. तो ऐसा Figma ऐसा header create करना है. For chat list also, I forgot to create the header. You can create the header as well here, and there is an input box also. So chat footer, you need to create a chat footer with input box message. Okay, and let's remove this hot pink color. It's looking not nice. So where's that? Layout and main layout, background red, remove, and sidebar dot not sidebar, home.css. Hot pink. We got something bad. So we have to change the color. It's actually background gray. We are gonna choose a color. Okay, so yeah, we are done. We have created the layout, we have the users site visits, and we have this user chat list. Okay, so we have created this site navigation, list of users, and the chat window. I will show you something interesting over here. Yep, so this is what, अगर हम size small करें, I can see कि जो chat icons थे, it's because of the small less space. यहाँ पे shrink हो रहा है, जो कि wrong है. How can you fix this? Just identify the container. कौन सा container ये? So it's user message wrapper, है ना? Let's go to that. User message wrapper home.css. User message wrapper. Here it is. हम दिया display flex. And one of the item which is shrinking, which is user avatar. ठीक है? अगर आपको CSS अच्छे से नहीं आती है, I have a whole playlist of CSS. You can watch that. यहाँ पे हम place करते हैं flex shrink 0. ठीक है? अब कर लो तुम. देखो नहीं, वो स्मॉल नहीं हो रहा है, श्रिंक नहीं कर रहा है. लाइक somehow we have solved our problem. ठीक है, तो या we can the target was not to create this responsive, right? Responsive का होता then we can create this responsive as well, but layout is in such a way. Responsive design is all about hiding this stuff. Like we don't need to show this site visit, we don't need to show this list of users. It will be a whole different screen. Only this thing has to be visible on the phone screen, right? We don't show all of these stuff. But yeah, we can create the responsive as well. But for your, this is a task for you. Create the header and this input box, message box. You can find the source code in the description of this video. ठीक है. So and yeah, so I want to show the color part. तो color part का क्या सीन है? वो you go to the utility, create a file, variable dot css, and जितने भी variables है you can add over here. For example, we want to add a variable for color. So say root, and here I'll say primary hyphen color. Primary color. What's that? Let's go primary color from the header. Here, let's copy this. This is one example. You can place all of your color over here as a variable. Okay, save this, and you have to import this in your common CSS file. Here you can say importing utility thread import and not flex. It's going to be variable utility variable dot css. Okay, variable dot css. Save this and go to your header. Here you can say var function and primary color. Save and gone. It's because something wrong. Layout, we have header dot css and common main layout. We have header over here. We have variable utility variable. Okay, spelling is incorrect. Primary color.
save. Yeah, we got it back. So spelling wrong था इसीलिए. You can create all the color variables, font family variables, font weight variables, everything, and have everything you can have in this file, and you can reuse them. ठीक है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यू में, कैसे आप प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर डिसाइड कर सकते हो, कैसे आप लेआउट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप CSS को स्प्लिट कर सकते हो डिफरेंट फाइल्स में, रीयूजेबल CSS क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल्स, टाइपोग्राफी, रीसेट CSS, एवरीथिंग जितना हो सका एक वीडियो में मैंने किया है. बट अगेन देयर आर मेनी थिंग्स जो मैंने डिस्कस नहीं किया, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, मैंने आरिया लेबल्स वगैरह कुछ भी प्लेस नहीं किया. इट्स बिकॉज वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही है एंड एवरीथिंग कांट बी डन इन वन वीडियो. ऑल्सो मैं भी एग्जॉस्ट हो रहा हूँ. इट्स लाइक रात के 2:30 बज रहे हैं एंड ऑफिस आवर एंड लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो अगेन मेरे चैनल पे पूरे वीडियोज़ है, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, CSS की प्लेलिस्ट है, जहाँ पर मैंने एक्सेसिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की है. यू कैन वॉच देम इन माई चैनल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.